राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बहुचर्चित एआई समिट न सिर्फ तकनीक और भविष्य की बातों के लिए चर्चा में रहा, बल्कि इस आयोजन के दौरान और बाहर हुई कई राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं ने इसे एक बड़े विवाद का रूप भी दे दिया। देश विदेश से आए तकनीकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं की मौजूदगी के बीच यह समिट भारत के एआई विजन को सामने लाने का मंच बना। इस समिट की सबसे अहम और चर्चित मौजूदगी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ह्यूमन सेंट्रिक एआई पर जोर देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के विकास, रोजगार और वैश्विक नेतृत्व का आधार बनेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्टार्टअप और प्रशासनिक सुधारों में एआई की भूमिका को भविष्य के भारत के लिए निर्णायक बताया। सरकार का दावा रहा एआई समिट भारत को तकनीकी रूप में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन समिट के समानांतर ही विवादों की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम स्थल के बाहर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि एक तरफ एआई और भविष्य की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का युवा बेरोजगारी, महंगाई और अवसरों की कमी से जूझ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने शर्ट उतारकर प्रतीकात्मक विरोध किया, जिसने पूरे समिट को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। पुलिस का हस्तक्षेप करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान नारेबाजी, धक्का मुक्की और तीखी बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस का आरोप रहा है कि सरकार आवाज दबा रही है, जबकि पुलिस और प्रशासन का कहना था कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। विवाद यही नहीं रुके। एआई समिट को लेकर यह सवाल भी उठाए गए कि क्या यह आयोजन आम जनता के लिए है या सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट और टेक कंपनियों के हित में। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार एआई के नाम पर चंद बड़ी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि आम युवा और छोटे स्टार्टअप पीछे छूट रहे हैं। वहीं डेटा प्राइवेसी और सर्विलांस को लेकर भी आशंकाएं जताई गई कि एआई का दुरुपयोग नागरिकों की निजता के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों ने यह मुद्दा उठाया है कि एआई के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक नौकरियों पर खतरा पैदा हो सकता है। उनका कहना था कि सरकार को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि उसके सामाजिक प्रभावों पर भी स्पष्ट नीति बनाए रखनी चाहिए। इन मुद्दों पर समिट के अंदर भी बहस देखने को मिली, जहां कुछ विशेषज्ञों ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। सरकार और समिट आयोजन ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एआई समिट पूरी तरह पारदर्शी है और इसका उद्देश्य युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है। उनका दावा रहा कि एआई आने वाले वर्षों में करोड़ों नई नौकरियां का सृजन करेगा और भारत को वैश्विक टेक लीडर बनाएगा। कुल मिलाकर एआई समिट एक ऐसा आयोजन बनकर सामने आया जिसमें एक और प्रधानमंत्री मोदी का तकनीकी और विकासात्मक विजन दिखा, तो दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्ष का तीखा विरोध और कई गंभीर सवाल भी उठे। यही वजह है कि यह समिट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इवेंट नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विमर्श बन गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत मंडपम से चंचल सैनी की रिपोर्ट। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।